हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापार की शर्तों के प्रकार। हमने पहले लेक्चर में इसका मीनिंग और टर्म्स ऑफ ट्रेड की फॉर्म्स दो हो सकती है, दैट इज़ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ये हमने डिस्कस किया। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड में आएंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। व्यापार की शर्तों के प्रकार 5 हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ टर्म्स कैन बी टाइप ऑफ 5। नंबर 1, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। सेकंड है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। तीसरा है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि आय व्यापार की शर्तें। फोर्थ है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि एक घटकीय व्यापार की शर्तें। एंड लास्ट इज डबल फैक्टोरियल्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि द्विघटकीय व्यापार की शर्तें। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। पहला है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। इस व्यापार की शर्त का प्रतिपादन प्रोफेसर टॉजिंग के द्वारा किया गया। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस व्यापार की शर्तों को वस्तु व्यापार की शर्त भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो between the price of exports and imports at a given period compared to an earlier period। यह जो व्यापार की शर्त है, यह शर्त हमें एक देश के निर्यातों और आयातों की कीमतों के बीच जो अनुपात होता है उसे बताता है। सिम्बॉलिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। एक फार्मूले के रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू PX अपॉन PM, जहाँ पे कैपिटल N डिनोट करता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को, P मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, X मतलब एक्सपोर्ट और M मतलब इंपोर्ट। यानी कि PX का मतलब हो गया प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड PM का मतलब हो गया प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, यानी कि निर्यातों और आयातों के बीच का अनुपात को हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें कहते हैं। अब जो ये फार्मूला है, दिस फार्मूला विल बी रिटन एज फॉलो टू कंपेयर चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एनी टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब क्या होता है, दो समय के बीच में हमें अंतर करना होता है कि भाई हम कंपेयर करते हैं कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2000 के कंपेयर में 2020 में हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हुई है या अनफेवरेबल हुई है। तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड हो गया कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा हो गया N इज इक्वल टू PX1 अपॉन PM1 का रेशियो होगा PX0 अपॉन PM0। Here 1 means current year and 0 means base year। तो जो PX यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है, 1 का मतलब हो गया कि हम करंट प्राइस इंडेक्स लेंगे और 0 का मतलब हो गया हम बेस ईयर यानी कि जिस ईयर से हमें कंपेयर करना है उसका हम प्राइस इंडेक्स लेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द बेस ईयर आर अज्यूम टू बी 100 एंड इन सच अ सिचुएशन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या अज्यूम करते हैं, बेस ईयर को हम 100 मान लेते हैं, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट भी 100 है और प्राइस ऑफ इंपोर्ट भी 100 है, तो 100 अपॉन 100 क्या हो गया 1, ठीक है ना। तो बेस ईयर का 1 हो गया। अब हमें करंट ईयर का कंपेयर करना है, तो इफ़ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स नंबर
of current year increases to 150 and import price index number to 120। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का वो 150 से बढ़ गया है और इंपोर्ट इंडेक्स 120 से बढ़ गया है। तो देन द टर्म ऑफ ट्रेड विल बी 150 अपॉन 120। हमने इसको फॉर्मूला में अप्लाई किया तो क्या आया 150 अपॉन 120, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25। दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग करंट ईयर have improved by 25% as compared to base year, because earlier it was 1 and now it is 1.25। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा में आंसर आता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी फेवरेबल हुई है। यहाँ पे 1.25 आया यानी कि 25% इंक्रीज़ हुआ है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से अगर ज़्यादा आता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो अगर 1 से ज़्यादा जो आता है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। 1 से अगर कम आता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगी। तो इस तरीके से नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम हमारे व्यापार की शर्तें अनुकूल है या प्रतिकूल है इसका आंकलन करते हैं। कैसे करते हैं? निर्यातों और आयातों की कीमतों के बीच के अनुपात से। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल से समझा कि भाई हमारा एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 150 बढ़ गया और इंपोर्ट प्राइस 120 बढ़ गया। तो अब ने इसको हमने फार्मूला में अप्लाई किया। तो फार्मूला है पी एक्स मतलब एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन पी मतलब इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। तो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स को हमने कैलकुलेट करके निकाला तो 1.25 आया। तो 1 से कितना ज़्यादा आया 0.25, यानी कि 25% हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड पहले से बेहतर हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। इस व्यापार की शर्त का प्रतिपादन भी प्रोफेसर टॉजिंग के द्वारा किया गया है। अब इसको हम समझते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स टू द फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि इसमें क्या होता है कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें आयात की कुल भौतिक मात्रा और निर्यात की कुल भौतिक मात्रा के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, सिम्बॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल G इज इक्वल टू QM अपॉन QX। अब ये क्या है G, QM और QX? कैपिटल G का मतलब तो हो गया ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को हमने कैपिटल G से डिनोट किया है। ठीक है, Q मतलब क्वांटिटी, यानी कि कितनी मात्रा का आयात निर्यात हुआ है। M मतलब इंपोर्ट एंड X मतलब एक्सपोर्ट। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऊपर आई है और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट नीचे आई है। ठीक है, अब इफ़ टर्म्स ऑफ ट्रेड आर कंपेयर इन 2 डिफरेंट पीरियड, अगर हमें जो व्यापार की शर्तें हैं 2 विभिन्न अवधियों की तुलना करनी है तो वही फार्मूला हो जाएगा जैसे हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में करा था कि QM 1 अपॉन QX 1 मतलब करंट ईयर इस टू, यानी कि अनुपात QM 0 अपॉन QX 0, यानी कि आयातों और निर्यातों की भौतिक मात्रा जो बेस ईयर में थी। तो 1 का मतलब क्या हो गया करंट ईयर और 0 का मतलब क्या हो गया बेस ईयर। इफ़ G इंक्रीजेज इन द करंट ईयर it is indicator of favorable terms of trade, that is in current year import is much more quantity can be done for given quantity of export as compared to base year। यानी कि अगर G ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ता है करंट ईयर में तो ये इस बात का सूचक है कि जो हमारी व्यापार की शर्तें हैं वो अनुकूल है। यानी कि हम जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष है, तो चालू वर्ष में दी गई निर्यात की मात्रा के बदले में अधिक मात्रा में आयात कर सकते हैं। ठीक है,
ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन डिक्रीज इन जी मतलब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, विल बी अनफेवरेबल, यानी कि अगर ये ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड घटती है तो ये क्या होगा, प्रतिकूल होगा। इन सच अ सिचुएशन लेस imports will be possible for given quantity of export in current year as compared to the base year। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर जी यानी कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में कमी होती है तो व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होगी। प्रतिकूल क्यों होगी, क्योंकि जब जी में कमी होती है तो इसका मतलब हुआ कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में दी गई निर्यातों की मात्रा में हमें कम आयात करेंगे, यानी कि क्वांटिटी हमारी कम आई है, हम दे ज़्यादा रहे हैं और ले कम रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आज हमने दो बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स पढ़े, दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, और दूसरी है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। इन दोनों ही शर्तों का प्रतिपादन प्रोफेसर टॉजिंग ने किया है। दोनों को ही हमने सूत्र के रूप में भी समझा है, और दो अवधियों करंट ईयर और बेस ईयर में कंपेयर करने के लिए उनके क्या फॉर्मूले होंगे वो पढ़ा है। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम प्राइस लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उसके रेशियो को बताता है, और ग्रॉस में प्राइस की जगह क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, थैंक यू।